1 मई 2025 से बहुत से नियमों में बदलाव होने वाला है, यानी कि अगले महीने से बहुत से नियमों में बदलाव होगा, जिसमें कि जरूरी बदलाव जो होने वाले हैं वो उसका सीधा असर आपके बैंक अकाउंट्स पर पड़ेगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं, यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एम पे, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं पैसे ट्रांजेक्ट करने के लिए। ट्रांजैक्शन के इस दौरान मैं आपको बता दूं, अब आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना महंगा पड़ सकता है, यानी कि यूपीआई से अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये महंगा पड़ सकता है। दरअसल इस चीज की जानकारी फिलहाल दी गई है, मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले एटीएम की खबर आपको मैंने बताई कि एटीएम से पैसे निकलवाना अब आपके लिए महंगा हो सकता है, बट अब यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आप लोग करते हैं तो वो भी आपके लिए महंगा पड़ रहा है, क्योंकि 1 मई 2025 के बाद इस नियम को भी बदल दिया जाएगा। पहले महीने की तारीख से, यानी कि नए महीने की पहली तारीख से बहुत से नियमों में बदलाव होने वाला है। अभी मैं इसमें आपको ये बता दूं कि बताया जा रहा है कि यूपीआई से लेन देन के लिए सीमा और शुल्क में परिवर्तन किया गया है, यानी कि बदलाव जो है वो किए गए हैं। यूपीआई लेन देन की बढ़ती मात्रा को देखते हुए, यानी कि लगातार लोग जो है वो बड़े पैमाने पर जो है यूपीआई ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिदिन जो है वो लगातार लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी संख्या बढ़ चुकी है, जिसको लेकर अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर बताया गया है कि अब 1 लाख रुपए की नई सीमा जो है उसको तय किया गया है। प्रतिदिन आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसके लिए 1 लाख तक की नई ऊपरी सीमा तय की गई है। 200 रुपए से कम अगर अब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो यूपीआई लाइट की शुरुआत की गई है। यूपीआई लाइट से अब आप जो है वो 200 रुपए से कम जो है वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। 2000 से अधिक के लिए बताया गया है कि अगर आप 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो व्यापारिक लेन देन में आपको जो है वो 1.1% का शुल्क जो है वो अब देना होगा। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, पेयर टू पेयर यानी कि P2P के लेन देन पर अब आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेयर टू पेयर की बात कर लेते हैं तो पुरानी जो इसकी कैपेसिटी सीमा थी वो 1 लाख रुपए तक थी, नई भी 1 लाख तक ही रखी गई है, लेकिन इसमें लागू शुल्क अभी बताया गया है कि कोई भी नहीं है और ना ही इस पर यूपीआई लाइट समर्थन रहेगा। पर इसी के साथ साथ व्यापारी वर्ग जो है वो 1 लाख की अगर 2,000 रुपए तक अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसको लेकर बताया गया है कि इसकी भी लिमिट जो है पुरानी 1 लाख तक थी और नई भी यही रखी गई है। हालांकि वो अब यूपीआई लाइट समर्थन से इसकी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। व्यापारी अगर 2000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस पर पहले भी 1 लाख रुपए तक लिमिट रखी गई थी और अभी भी लिमिट जो है वो 1 लाख तक ही है, लेकिन अब इस पर शुल्क लगा दिया गया है जो कि 1.1% रहेगा। आपको बता दिया जाए, इस पर आप यूपीआई लाइट समर्थन जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ छोटे लेन देन अगर आप लोग करते हैं तो इसकी पहले पुरानी सीमा जहां 100 थी, अब इसे बढ़ाकर नई सीमा में 200 कर दिया है और इस पर भी जो लागू शुल्क है वो भी फिलहाल नहीं लगेगा। हालांकि ये भी आप यूपीआई लाइट से कर सकेंगे। प्रतिदिन लेन देन की जो सीमा है वो 1 लाख रुपए तक थी और अब भी नई सीमा 1 लाख रुपए तक ही रहेगी और इस पर लागू शुल्क विभिन्न बताए गए हैं, और लेकिन यूपीआई लाइट से इसे आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल जितने भी लोग करते हैं, ये उन लोगों के लिए जरूरी खबर है। यूपीआई का इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं, व्यापारिक लेन देन करते हैं, पर डे के अकॉर्डिंग कितनी ट्रांजेक्शन लिमिट आपकी रहेगी। हालांकि वो ट्रांजेक्शन लिमिट पहले 1 लाख थी प्रतिदिन लेन देन की और अभी भी उसे 1 लाख ही रखा गया है। बट आपको मैं बता दूं, व्यापारिक में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 2000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, 2000 रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस पर अब आपको शुल्क लगेगा जो कि 1.1% तक होने वाला है। इसको लेकर क्या कहना आपका है? यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल जितने भी लोग करते हैं, फोन पे, गूगल पे, एम पे, पेटीएम या जिन भी थर्ड पार्टीज ऐप का इस्तेमाल आप लोग करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय इस पर आपकी है? अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें ऑल टाइम फ्यूचर। मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।